I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. ज्योग्राफी क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैप्स से रिलेटेड वर्ल्ड मैप पे एनालिसिस हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें इंडिया के मैप में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मेरे पास ये आज तक 2013 से लेके 2019 तक जितने भी बोर्ड की एग्जामिनेशन में आए हैं वो सारे का मैंने कलेक्शन किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दूसरा ये जो और अदर इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई वगैरह में आए हैं उनकी लिस्ट है, वो हम सारे आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे मैप के अनुसार दिखाएंगे। चलो देखते हैं। ये देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आए थे मानचित्र में भारत के, विश्व के, राजस्थान के, 2018 के जो विश्व के मानचित्र में आए थे, भारत में आए थे 2017 के, इसी तरह से 2016 के, इसी तरह से 2015 के, इसी तरह से 2014 के और 13 के, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने लिस्ट बना रखी है। ये देखिए आप इस तरह से, और उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। इंडिया के मैप को पूरा क्लियर करेंगे। कोयला उत्पादक हो, पाइपलाइन हो, जल विद्युत, एल्यूमिनियम उत्पादक हो, सीमेंट उत्पादक हो, ये वस्त्र उत्पादक है, जो भी एनएच है, जितने भी, इन सब को हम क्लियर करेंगे। तो अभी आप अगले टॉपिक पे आते हैं, जनजाति और राजमार्ग के टॉपिक पे। जनजाति, 4 तरह की जनजाति अपने सिलेबस में है, एस्किमो, बुशमैन, भील और गौंड। चारों का के बारे में पूछा जाएगा, प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। लेकिन मैप में अगर प्रश्न आता है तो 2 जनजातियों के बारे में हम वर्ल्ड के मैप में एनालिसिस कर चुके हैं। तो एस्किमो जनजाति बिल्कुल सरल है, वर्ल्ड के मैप में ऊपर 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 कर देना, जहां अलास्का से लेके लास्ट तक इधर साइबेरिया के ऊपर तक कर देना, सही हो जाएगा। और बुशमैन जनजाति है वो बेचुआना लैंड जो कालाहारी मरुस्थल के पास पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, नीचे ही नीचे, तो एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों कर देना। अब बात करते हैं हम इस जनजाति की, भील जनजाति। भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में भी पाई जाती है और अदर जो स्टेट्स हैं उनमें भी पाई जाती है। तो भील और गौंड, तो ये 2 जनजातियां हैं। तो भील अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप यहां से राजस्थान के अजमेर से नीचे से इस तरह से लेके इसको और इस तरह से क्लियर कर देना, उदयपुर को इंक्लूडिंग करते हुए गुजरात तक आ जाना। इसके अलावा जब अगर गौंड जनजाति को आपको करना पड़े, इसको मैप में इस तरह से आप इंगित कर सकते हो। गौंड जनजाति की बात करें तो इस तरह से लेके, और यहाँ जिसको लाल गलियारा भी कहते हैं, ये जो इलाका है इसको आप पूरा गौंड जनजाति का क्षेत्र है, और ये इस तरह से मार्क करना है आपको। तो अब हम करेंगे एनएच को क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं मिटा देता हूं एक बार उसको। इंडिया के मैप में जो अगर मुख्य रूप से अगर बॉर्डर लाइन की बात, तो आप जैसे जानते ही होंगे नॉर्मली, ये 4 जो महानगर हैं उनको आपको जरूर जान लेना चाहिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये राजस्थान का इलाका ये है ही। अब इसके अंदर एनएच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनएच में पढ़ेंगे सबसे पहले एनएच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो और उसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में पढ़ेंगे। NH1 कहां से शुरू होता है? NH1 यानी 1, ABCD का पहला अक्षर A, वो भी एक। A यानी अमृतसर। अमृतसर दिल्ली से इधर पंजाब में यहां है। तो अमृतसर से दिल्ली आता है ये 1 नंबर, ये इसको बोलते NH1। दूसरे वाला बहुत सरल है, एक को सीधे ले जाओ आगे, जो महानगर आता है वहां कहां आता है? दिल्ली के बाद में सीधा महानगर आ गया 2 आ गया। 3 नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ है। 3 नंबर आगरा है, दिल्ली के पास में आगरा, ये है आगरा। 3 नंबर को क्या करोगे आप? आगरा से सीधा ले जाओ मुंबई, सीधा महानगर। 3 नंबर हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, महानगर से महानगर चलते जाओ। 3 से 4 चेन्नई, 5 कोलकाता, ये
और 6 नंबर महानगर से महानगर, कौन सा महानगर बच गया, ये महानगर बच गया, और तो सारे आएंगे ये 6 नंबर। इससे आसान मेरे हिसाब से जो NH है ना वो किसी भी देश में नहीं होंगे पढ़ने के हिसाब से इतने। 1 नंबर अमृतसर से दिल्ली, ए से एक नंबर ए से दिल्ली आ गया, दिल्ली से सीधा 2 नंबर चले गए। अब आपको आगरा में थोड़ी सी दिक्कत है, आगरा से ले जाओ तो आगरा से सीधे मुंबई आ जाओ, मुंबई से सीधे 4 नंबर चेन्नई आ जाओ, 5 नंबर कोलकाता आ जाओ, और 6 नंबर वापस मुंबई आ जाओ। ये हो गया। अब बच गए उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा है तो ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन ऊपर शुरू कहां से होगा, वाराणसी। ये यहां वाराणसी आता है, ये यहां है वाराणसी। वाराणसी से सीधा कन्याकुमारी तक आ जाओ, उत्तर दक्षिण गलियारा पूरा। अब है पूर्व पश्चिम गलियारा, तीसरी चीज। पूर्व पश्चिम गलियारा, ये पूर्व पश्चिम आसाम के सिलचर से शुरू होके, गांधी जी पैदा हुए थे वहां तक जाता है पोरबंदर। आसाम की सिलचर से शुरू होके और ये गुजरात तक आ जाता है, यहां तक पोरबंदर तक, पोरबंदर। अब इसमें प्रश्न यह पूछते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों का क्रॉस कहां होता है। तो जहां पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो झांसी में इनका क्रॉस होता है, ये। अब एक है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको खुश हो जाना है वहां देख के। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज कैसे बनेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों को जोड़ना है। ये इधर राजस्थान से होकर निकाल देना इसको। दिल्ली ये है तो देखो ये आ गया मुंबई, यहाँ इसमें जयपुर भी शामिल हो जाता है, फिर ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। ये हमारे NH है, लगता है कि आपके NH और ये समझ में आए होंगे। अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला जो टॉपिक है ये जनसंख्या वितरण, घनत्व है, लिंगानुपात। ऐसे पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण की दृष्टि से कहां कहां ज्यादा सघन जनसंख्या है, घनत्व कहां ज्यादा है, कहां कम है, लिंगानुपात कहां ज्यादा है, कहां कम है, बाकी चीजें इनको देखेंगे बाद में। जनसंख्या जहां ज्यादा है, आप एक दो चीजें एक साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके आगे लिख देता हूं चावल, दोनों चीजें एक साथ क्लियर होंगी। जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए भारत के चावल उत्पादक क्षेत्र को बताइए, वहां ही चावल ज्यादा पैदा होते हैं, वहीं जनसंख्या ज्यादा है। तो जनसंख्या में आप इधर से शुरू कर लेंगे, यहां से ये इस तरह से, ये इस तरह से, और राजस्थान के ऊपर से ले जाएं। ये जो इलाका है इसका ये बड़ा आसान है, इस तरह से नीचे आते जाइए और फिर इधर आते जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, यानी जहां बॉर्डर है वहां वहां आप इसको ऐसे कर दीजिए और ये जनसंख्या का हो जाएगा। अब देखो क्या दिक्कत आई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, यहां से शुरू करना है। जहां बॉर्डर की जगह है, जहां बॉर्डर की जगह है वहां पर आप इसको आइडेंटिफाई करते जाओ, और ये राजस्थान से पहले खत्म कर देना। राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा नहीं है। एक चीज चावल आ जाएगी, चावल उत्पादन में कहां है, तो दोनों चीज एक साथ, चावल में भी यही कर देना आप, चावल उत्पादन में भी ये इलाका ही करना है। अगली बात घनत्व है। घनत्व है पहले जो 2001 की जनसंख्या थी, जनगणना थी, उसके अंदर पश्चिम बंगाल का घनत्व ज्यादा था। तो पुरानी किताबें उसमें पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, आपको पश्चिम बंगाल नहीं करना है, बिहार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादा घनत्व वाला जो अगर स्टेट पूछा जाए तो आपको बिहार करना है। और जन घनत्व वाला क्षेत्र पूछा जाए, देखिए अगर आपको जन घनत्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला इलाका पूछ लिया, राज्य पूछा जाता है, तो आप बिहार को यहां कर देंगे। ठीक है, आपको ये बोल दिया जाए कि ज्यादा इलाका कौन सा, तो बांग्लादेश के पास इधर ये है, तो इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये इलाका यही है।
पहले ये राज्य था, अब ये राज्य हो गया। तो ये इस तरह से दोनों। और सबसे कम घनत्व किसका है? जैसे अपने राजस्थान में जैसलमेर का है, ठीक वैसे ही इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश का है, जहां सबसे पहले सूर्योदय उगता है। यानी ये जो इलाका है ये यहाँ पर। और खास बात ये आपको याद रखने के लिए, इसका भी 17 है और इसका भी, जैसलमेर का भी 17 ही है, दोनों का जो घनत्व है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात के अंदर आपने सुना होगा हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम। अगर ऐसे आ जाए सबसे कम लिंगानुपात कौन से में है, स्टेट में है, तो आप यहां हरियाणा है जो राजस्थान को टच करते हो, आप इसको यहां कर देंगे। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? जहां सबसे ज्यादा साक्षरता है वहां है। ज्यादा साक्षरता कहां है? ज्यादा साक्षरता केरला में है। तो केरला कहां करते हो? केरला आप इस तरह से यहां कर दोगे। यहां लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यहां लिंगानुपात सबसे कम है, यहां साक्षरता भी सबसे ज्यादा है। तो अब अगला है वन। वन 2-3 तरह की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन और अल्पाइन वन। अब मैंग्रोव और ज्वारीय में आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन टुकड़े से है, देखो जैसे एक तो आप ये इधर पश्चिम बंगाल के इधर बॉर्डर पे यहां कर देना, थोड़ा सा यहां कर देना, थोड़ा यहां कर देना और थोड़ा यहां कर देना। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको मैंग्रोव कहते हैं, इनको ज्वारीय भी कहते हैं। अगर ज्वारीय वन आ जाए तो आप ये इलाका भरोगे। अगर मैंग्रोव वनस्पति आ जाए, मैंग्रोव वन भारत में कहा है, तो ये आ जाएंगे। अब है बात अल्पाइन की। अल्पाइन वनस्पति यहां पर इस इलाके के अंदर थोड़ी इस तरह से है, ये इस तरह से करना है आपको, यहां अल्पाइन वन हो गए। अब अपने समुद्री पत्तन है, अगला टॉपिक है समुद्री पत्तन। इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, ये हर बार आते रहे हैं फ्रीक्वेंटली। 2013 से लेके 19 तक के पेपर में आपको उपलब्ध करवाऊंगा पुराने, उसके अंदर जो उसके अंदर ये कहीं ना कहीं जरूर आए हुए हैं। तो पहले देखते हैं मुंबई। आप जान जाओगे इस साइड में, इधर कोने पे मुंबई कर देना। गुजरात की ये दो है ना, ये दो, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आके मुंबई कर देना, समुद्र के किनारे पे, आपको पता ही है। के बाद में तुत्तीकोरन। तुत्तीकोरन अपने उत्तर भारत का नाम नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो। दक्षिण भारत का नाम है तुत्तीकोरन, और दक्षिण भारत के उस स्टेट का है जिस स्टेट में भी तय आता है। कौन से में आता है? तमिलनाडु। तुत्तीकोरन तमिलनाडु, तुत्तीकोरन, तुत्तीकोरन तमिलनाडु। तो आप क्या करोगे? यहां पर तुत्तीकोरन कर दोगे। तुत्तीकोरन हो गया। समुद्री पत्तन है तो कोने पे तो होंगे ही। अब अगला है चेन्नई। चेन्नई तुत्तीकोरन से ऊपर आ जाओ, और यहां महानगर है, हमने कई बार इसको पढ़ भी लिया है, तो चेन्नई आ जाएगा। उसके बाद में अगला है विशाखापट्टनम और काकीनाडा। दो याद पहले करते हैं, विशाखापट्टनम और काकीनाडा, कांडला और पोरबंदर। देखो ये दोनों गुजरात में है, और काकीनाडा और विशाखापट्टनम कहां करोगे? जैसे आंध्र प्रदेश में ऊपर तो करोगे यहां विशाखापट्टनम, और उससे थोड़ा सा नीचे करोगे काकीनाडा, यहां पर कर दो विशाखापट्टनम, और यहां पर कर दो काकीनाडा। कंफ्यूज करेंगे, ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश में दो पत्तन है, विशाखापट्टनम याद रहे, काकीनाडा भी इसको कर लेना। अब है दो कांडला और पोरबंदर। कांडला और पोरबंदर गुजरात में है, लेकिन गुजरात इधर तो हो ही नहीं सकते गुजरात में भाई, समुद्री पत्तन है। पत्तन आ जाए ना तो आप बीच में मत फंसना, पत्तन बीच में नहीं होते कभी भी। अब देखो मुंबई है, तुत्तीकोरन, चेन्नई, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, सारे समुद्र के किनारे पे है, इसलिए तो पत्तन है ये। अब ये यहां नहीं हो सकते, गुजरात में है, तो क्या करोगे? एक आप पोरबंदर को, तो ये दो चीजें इसके बीच में यहां कर देना, पोरबंदर को। पोरबंदर से उत्तर दक्षिण गलियारा सिलचर से चल के पोरबंदर में यही आता है वो, उत्तर दक्षिण गलियारा है वो। और दूसरा है सॉरी ये कांडला था, सॉरी
और पोरबंदर इसके नीचे यहां कर देना, दोनों हो गए। तो ये अब बच गया कोचीन। कोचीन केरल में है और यहां पर, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते क्योंकि इस पे करेंगे तो यहां करोगे कोचीन। ये अब अगले लो इस्पात वगैरह पे चर्चा करते हैं। ये कोयला उत्पादन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे खनिज में काम में भी आता है कोयला। कोयला उत्पादन क्षेत्र की बात आ जाए और मान लीजिए आपको कोई भी आइडिया नहीं हो तो एक चीज बताता हूं आपको कि आप इधर से है ना, यहां ऐसे, इधर कोई कोयला नहीं होता, सिर्फ राजस्थान में होता है थोड़ा बहुत, पलाना में, बाकी यहां से इधर उधर करना। खनिज की अगर बात आ जाए तो छोटा नागपुर का पठार है ना, वहां बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं और छोटा नागपुर का पठार यहां इस इलाके को कहते हैं। ठीक है, चलो। कोयला उत्पादन क्षेत्र में झरिया और बोकारो दोनों झारखंड में है। झरिया बोकारो याद रखना पड़ेगा आपको। झरिया कहां है झारखंड में, बोकारो कहां है झारखंड में, झरिया बोकारो दोनों। तो 3 अक्षर के नाम है दोनों। तो ये आपको कंफ्यूजन करेगा। कोरबा, ये कोरबा है, ये छत्तीसगढ़ में। तो झरिया और बोकारो झारखंड में। देखो यहां बिहार आता है, यहां पर पश्चिम बंगाल आता है और इसके यहां पर जो इलाका है, यहां आपको फायदा होगा क्योंकि आप अगर यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे तो सही होगा आपका। तो यहां पर आप झरिया और बोकारो कर दोगे, झरिया यहां कर दो और बोकारो यहां कर दो, दोनों झरिया और बोकारो हो जाएगा। अब है रानीगंज। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। ये जो इलाका इधर वाला है तो यहां पर आप इसको करके और इसको रानीगंज यहां लिख दोगे। ठीक है। कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़, नक्सलाइट एरिया कोरबा। और छत्तीसगढ़ इस तरह से लंबा है, ऐसे यहां पर छत्तीसगढ़ का जो मैप पड़ता है वो इस तरह से यहां पर लंबा पड़ता है यहां पर। तो इसमें आप कर दोगे कोरबा इस तरह से। तलचर उड़ीसा, और यहां उड़ीसा का एक ही है यहां तलचर। तो यहां पर जब पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे इधर कोलकाता के बाद में ये जो इलाका उड़ीसा का है तो यहां पर आप करोगे तलचर, इसको तलचर कर देना आप यहां पे। ठीक है। सिंगरेनी कंफ्यूज करता है, सिंगरेनी और सिंगरौली एक नाम हो रहेगा। सिंगरौली और सिंगरेनी दोनों ही ये यहां खनिज मिलते हैं। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, दोनों प्रदेश में। इतना तो कंफर्म हो गया ना। जो देखो ये ऊपर वाली ऊपर है, नीचे वाली नीचे है ना। सिंगरौली सिंगरेनी अंतर इतना ही है। तो ये सिंगरौली है, ये तो एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में यहां बीच में। सिंगरौली पर्याप्त खनिज सोना पत्थर वगैरह मिलते हैं यहां पे। और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में यहां पे सिंगरेनी। ये कंफ्यूज करेगी आपको, इसको क्लियर कर लेना कि सिंगरेनी आ जाए तो यहां करना है, सिंगरौली आ जाए तो यहां कर देना है। अब नेवेली, नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है इधर। ठीक है। पलाना अपने राजस्थान में बीकानेर में है। पलाना ये बीकानेर का इलाका है, यहां पर आप पलाना कर दोगे। पलाना में भी कोयला मिलना शुरू है। और माकूम, माकूम आपको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, बहुत अच्छी जगह पे है। इंडिया के इस साइड में अरुणाचल प्रदेश में यहां है माकूम, माकूम अरुणाचल प्रदेश में। ये कोयला उत्पादन क्षेत्र हो गए। झरिया बोकारो दोनों झारखंड में कर देना। ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में कर देना, यहां तो हो गया। रानीगंज पॉपुलर है पश्चिम बंगाल में। रानी माता, दुर्गा माता का वो पूजा वहीं होती है। तो रानी दुर्गा, रानी दुर्गा पश्चिम बंगाल में। ठीक है।
सिंगरेनी सिंगरौली हो गया, नेवेली यहां हो गया, फलाना यहां हो गया, ठीक है। अब मैंगनीज की खान है सुंदरगढ़, बालाघाट, नागपुर और शिमोगा। सुंदरगढ़ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यहां पर सुंदरगढ़ कर दोगे आप। बालाघाट घाट मध्य प्रदेश में, बालाघाट मध्य प्रदेश में यहां करोगे बालाघाट को। और नागपुर महाराष्ट्र में। इसके अलावा शिमोगा कर्नाटक में पड़ता है। शिमोगा जो यहां पर जो इलाका है आंध्र प्रदेश के खत्म होने के बाद में, जब यहाँ तमिलनाडु से पहले ऊपर जो ये इलाका आ जाता है कर्नाटक का, तो यहाँ आप करोगे शिमोगा। महाराष्ट्र के टच में, इधर जो महाराष्ट्र है उसके बगल में इधर है। इसके बाद में बॉक्साइट उत्पादन में है कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। यहां देखो बिलासपुर तो महाराष्ट्र में ज्यादातर आप नाम सुनते हो, कटनी में और कोरापुट में दिक्कत है आपको। तो कटनी है ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, और कोरापुट है उड़ीसा में। जहां मध्य प्रदेश में आपको यहाँ जो इस साइड का इलाका है जहां पर वो माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ते हैं, वो इस इलाके में जो एक इस तरह से आके इस तरह से आता है, यहाँ दिखा दिया मैंने इसको, यहाँ पड़ता है ये मध्य प्रदेश का, ये इस तरह से इलाका है, यहाँ कटनी आएगी, ठीक है। बिलासपुर महाराष्ट्र में कर देना, यहाँ पे बिलासपुर, और कोरापुट उड़ीसा में हो जाएगा। अब आगे दूसरे जो खनिज है उस पर चर्चा करते हैं। अभी अपना इंपॉर्टेंट खनिज है वो लौह इस्पात या लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। इसकी भी यही खासियत है कि जो ये इलाका है ना, इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को इधर से, ये इधर से, इसको इधर वाले को छोड़ दो, इसमें होता ही नहीं, ये सिर्फ आपको नीचे ही करना है। और करेंगे कैसे? जैसे दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर आप जैसे देखेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल आसान है ढूंढने में आपके लिए, इधर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से जस्ट इधर आओगे तो पश्चिम बंगाल है, उसमें यहां पर आप दुर्गापुर करते हैं, यहां पर दुर्गापुर। बोकारो झारखंड, पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। झारखंड का है बिहार से नीचे, पश्चिम बंगाल से इधर, छत्तीसगढ़ से ऊपर, उड़ीसा से ऊपर, और यहां पर आपको मिलेगा। इसमें आप यानी इस इलाके के अंदर आप कहीं भी अगर करते हो बोकारो, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा इस तरह से। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से इधर पश्चिम बंगाल है, वहां कहीं भी करोगे तो सही हो जाएगा आपका। तो जैसे दुर्गापुर के इधर इस साइड में आप कर दोगे बर्नपुर, बर्नपुर हो गया। जमशेदपुर भी पश्चिम बंगाल में, जमशेदजी टाटा के नाम से इसको बसाया गया नगर है, यहां आएगा ये जमशेदपुर, जमशेदपुर हो गया। देन राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा में है। अब उड़ीसा कहां आएगा? ये हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़ इससे नीचे, तो इधर वाला इलाका है, ये राउरकेला है, यहां करोगे आप, राउरकेला हो गया। देन गोपालपुर भी उड़ीसा में है, इसके नीचे गोपालपुर। ये एक अजीब नाम है क्योंकि ये गोपालपुर वगैरह नाम उत्तर भारत के नाम है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गोपालपुर उड़ीसा में यानी दक्षिण भारत में कोई नहीं करता। ये एकमात्र ऐसी जगह का नाम है जो उत्तर भारत का नाम है और दक्षिण भारत में सिचुएटेड है। गोपालपुर याद रखना, गोपालपुर उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहां पर करना है आपको, इधर ये बॉर्डर पे है विशाखापट्टनम। देन डोलवी, डोलवी महाराष्ट्र में है, इधर आ जाओ, ये जो इलाका है मुंबई इससे नीचे, यहां पर आप करोगे डोलवी। विजयनगर उसके नीचे कर्नाटक में विजयनगर, ये नाम भी अपने अजमेर में भी एक विजयनगर है, लेकिन ये वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, नाम नॉर्थ इंडिया का है।
आपको साउथ इंडिया में चला गया, पर कर्नाटक में कर देना, कोई बात नहीं। भद्रावती कर्नाटक का है, इसके नीचे आएगा भद्रावती। एक नदी का नाम भी है भद्रावती, भद्रावती करोगे। देन पारादीप, फिर उड़ीसा में चले जाओ। पारादीप आते ही इधर आप, ये इसके ऊपर आएगा, सॉरी यहां पर आएगा पारादीप, उड़ीसा में आएगा। देन सलेम तमिलनाडु, तमिलनाडु का मतलब नीचे यहां आएगा तमिलनाडु। मयूरभंज, मयूरभंज और ये बोकारो, ये आपको इस बोकारो के पास इधर करना है, झारखंड में सिंह भूमि के पास यहां आ जाएगा, तो यहां करोगे आप मयूरभंज। देन कोदुझर भी इधर उड़ीसा में आएगा, और दुर्ग बेलाडुला ये उधर पश्चिम बंगाल में करोगे। मुंबई है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। बेल्लारी बहुत पॉपुलर स्थान है जहां पे सोनिया गांधी और उसने जो एक्सपायर हो गई एक राजनेता थी महिला, सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा था, बेल्लारी कर्नाटक में। अब देखिए इधर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तांबा की बात करते हैं। तांबा अब दिखेगा आपको, तांबा, ये तांबा उत्पादन में हजारीबाग और सिंह भूमि कहां है, दोनों ही झारखंड में, ठीक है। और अमरकंटक उसके नीचे यहां कर देना, अमरकंटक तो आप इस इलाके के अंदर, यहां इस बॉर्डर पे। खेतड़ी और उदयपुर दोनों राजस्थान में है, हालांकि खेतड़ी में आजकल तांबा नहीं निकलता, लेकिन इतिहास के हिसाब से कहें तो खेतड़ी तो झुंझुनू में है। झुंझुनू जैसे यहाँ इस इलाके में आप यहाँ खेतड़ी करोगे, और उदयपुर गुजरात से ऊपर यहाँ जो इलाका है यहाँ पर आप उदयपुर कर दोगे, खेतड़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगली चीज देखिए, तेल शोधन कारखाने और गैस पाइपलाइन। इधर लिख देता हूं मैं, पाइपलाइन। पाइपलाइन, तेल शोधन कारखाने इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि बठिंडा के अंदर है तेल शोधन कारखाना, कहां पड़ता है, पंजाब में, तो आप यहां पंजाब में बठिंडा में फिलअप करोगे। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, वर्ल्ड के मैप में पूछा गया हल्दिया 2018 के अंदर हल्दिया। तो पश्चिम बंगाल आपको पता है, जो बांग्लादेश है उसके जस्ट बगल में यहाँ इधर पश्चिम बंगाल है, और यहां पर आप इसमें हल्दिया कर दो, ठीक है। उसके बाद में जामनगर गुजरात में, बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है गुजरात की, तो ये पहचान है, ये दो चीजें ना, ये इसको पहचान लेना, इसके यहाँ गुजरात में यहाँ जामनगर कर देना, ये गुजरात की पहचान है। जैसे अलग अलग ये तातीपाका, अटपटा नाम है, उत्तर भारत का नाम नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश में है तातीपाका। उड़ीसा के नीचे इधर है, तो यहां पर आप तातीपाका कर दो, यहां पर इस तरह से, यहां तातीपाका नाम आप लिख सकते हैं। बरौनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाइपलाइन हिंदुस्तान की सबसे पहली पाइपलाइन नारकटिया से शुरू होती, वो कहां जाती है, बरौनी, बिहार, बिहार बरौनी बिहार, ठीक है। तो ये बरौनी का बिहार में आ जाएगी, तो इसको आप बिहार में यहां पर, ये यहां इस जगह पे कर लोगे आप बरौनी। अब मथुरा यूपी, मथुरा के अंदर भी एक वो तेल शोधन कारखाना है, जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बांग्लादेश, सॉरी इधर जो नेपाल है, नेपाल के इधर उत्तर में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अपने हैं जो पाइपलाइन है उनकी बात करते हैं। पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है दो, एक तो सबसे पुरानी पाइपलाइन कौन सी है, नारकटिया बरौनी। सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है, सबसे लंबी पाइपलाइन ये है HVJ या HBJ, दोनों नाम आते हैं इसके, HVJ या HBJ, अजीरा विजयपुर जगदीशपुर, अजीरा विजयपुर, विजयपुर भी कहते हैं और जगदीशपुर भी कहते हैं। ये शुरुआत होती है यहां खत्म होती है, तो ये जगदीशपुर तो है उत्तर प्रदेश में, अजीरा बड़ा आसान है ढूंढने में। देखो ये दो जो बाहर निकले हुए लोग, बाहर जो हम्प, उस हम्प के इससे यहां है अजीरा, तो पाइपलाइन शुरू होती है यहां गुजरात से। एक ये अंकलेश्वर मथुरा वाली, दोनों ऐसे ही जाती है,
दोनों ऐसे ही जाती है। ये है विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन, 1760 किलोमीटर की। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये 1760 किलोमीटर की है। ये भी ऐसे ही शुरू होकर यहाँ जगदीशपुर तक आती है। ये अंकलेश्वर वाली, तो दो हम है, एक हमसे ये के जो है वहां से ये शुरू होती है, दूसरे हम खत्म होता है वहां से अंकलेश्वर वाली, ये यहाँ शुरू होती है, ये लास्ट में पंजाब तक जाती है। पंजाब दोनों राजस्थान से जाती है। ये हजीरा विजयपुर तो थोड़ी सी झालावाड़ का इलाका है ना, नीचे वाला जो इस तरह से नीचे इस तरह से बना हुआ है, ऐसे निकलती है, और ये थोड़ी ऊपर से निकल जाती है, तो दोनों इस तरह से निकल जाती है। ये पाइपलाइन होगी। अब एक लास्ट चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, कोंकण रेलवे। जितना वर्ल्ड के मैप में ट्रांस साइबेरियन रेल का इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस भारत के मैप में कोंकण रेलवे का है। कोंकण रेलवे में 26 जनवरी 1998 से पहले कोई रेलवे व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ी पथरीला इलाका उबड़ खाबड़ था। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इसके लिए काफी मेहनत करके और इसको सही साबित किया। क्या है कि महाराष्ट्र का एक स्थान है रोहा, महाराष्ट्र का एक स्थान है रोहा, रोहा से ये शुरू होती है और मैंगलोर तक जाती है, और 750 या 60 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी है। लेकिन इसके लगभग 200 पुल पार करके जाती है, सॉरी 2000 पुल पार करके जाती है। बड़ी बात है, 7.5 किलोमीटर में छोटे बड़े 2000 पुल। और एक शरावती नदी पे पुल बना हुआ है, वो तो 2 किलोमीटर लंबा है, 2065। लास्ट में शरावती नदी पे जो पुल है यहां पर, वो 2065 मीटर का है लंबा, यानी 2 किलोमीटर लंबा पुल बनाया हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कोंकण रेलवे। वैसे भी अगर आपको इतने लफड़े में नहीं पड़ना है, फिर सिर्फ मैप में आना है ना, तो रोहा की कोई जरूरत नहीं। इसे मुंबई जहां से है ना, उसे थोड़ा नीचे से लेकर इधर ले आना और लिख देना ये कोंकण रेलवे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंडिया के मैप में ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई। अच्छे 2 बार पढ़ना, एग्जामिनेशन से पहले 1 बार फिर देख के जाना, वर्ल्ड वाले मैप को भी फिर देखना। इसको 2-3 बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपकी, और परीक्षा से पहले देख के चले जाना। तैयार रहिए। राजस्थान के मैप के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी दूंगा आपको, और जो सारे प्रश्न राजस्थान का जो मैप आएगा ना, उससे पहले आपको एक बार मैं वो सारी चीजें दे दूंगा जो आज तक के मैप में आई है, वो बोर्ड पे लिख के, और जो इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट राजस्थान के मैप में मिलेंगी। राजस्थान का मैप जरूर देखना, उसमें वर्ल्ड 2013 से लेके 2019 तक आज तक के अभी बोर्ड में आए हुए सारे प्रश्न या आने वाले प्रश्न का जो कलेक्शन मैंने पूरे साल में किया है वो आपको मिलेगा राजस्थान के वाले के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान के मैप को जरूर देखेंगे, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। धन्यवाद।